चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस बात ना करें, इधर ध्यान दें। मान लो हमारे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b से, यानी f का डोमेन a है, कोडोमेन b है। दूसरा फंक्शन से g है, से p टू q, इसका डोमेन p है और कोडोमेन q है। जब भी आप लिखते हैं फ्रॉम a टू b से फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि डोमेन फंक्शन का a है, कोडोमेन b है, यानी जो हम पेयर बनाएंगे तो x a से आएगा और y b से आएगा और आपका पेयर बनेगा। अगर लिखने को कहा जाए f ऑफ gx, लिखते हैं fog x है, पढ़ते हैं f ऑफ g, f ऑफ gx, तो एक्चुअली ये इसका मतलब होता है ये f ऑफ gx, ये मतलब है। ऐसे g ऑफ fx अगर लिखने को कहा जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा g ऑफ fx। अगर f ऑफ f लिखने को कहा जाए ये, तो इसका मतलब सिंपली हो गया f ऑफ fx। और ऐसे ही अगर g ऑफ g लिखने को कहा गया तो इसका मतलब होगा g ऑफ gx। ये कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शंस। दो से ज़्यादा फंक्शंस का भी कंपोजिट हो सकता है। मान लो एक फंक्शन और h फ्रॉम c टू d, h का डोमेन c है और कोडोमेन d है से, तो अगर आपको लिखने को कहा गया f ऑफ g ऑफ h, इसको ऐसे लिखेंगे f ऑफ g ऑफ hx। जैसे लिखे क्वेश्चन, जैसे लिखेंगे fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, gx इज इक्वल टू 3x प्लस 4। फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f। ध्यान रहे अगर x ना भी लिखा जाए तो f ऑफ g का मतलब हो जाता है f ऑफ gx, यानी आपको f ऑफ gx निकालना है। ऐसे g ऑफ f का मतलब हो जाएगा g ऑफ fx। एक और लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ f ऑफ g, g ऑफ f एंड f ऑफ f1, ये निकालिए f ऑफ f1। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो वो x पढ़ा जाएगा, जैसे ये पढ़ा जाएगा f ऑफ gx, अगर कोई नंबर साथ नहीं लगा रहा है, ये पढ़ा जाएगा g ऑफ fx। यहाँ पे x नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पूछ रहा हूँ f ऑफ f1, पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि f ऑफ f1 की क्या वैल्यू करेगा सर।
plus 18x plus 8 plus 22 plus 18 कर लो, बातें कर रहे बैठकर तुम लोग। दूसरे का dx स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 और लास्ट का 5 हो गया ये, देखोगे f ऑफ g, समझो इधर ये f ऑफ g, इधर देखो इधर देखो, लिखते कैसे f ऑफ gx, ये f ऑफ x है, f ऑफ gx का मतलब हो गया इसमें x को रिप्लेस कर दे रहे gx से, ये हो गया f ऑफ gx, यानी x की जगह पे क्या रख दे रहे gx, तो इसमें जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे gx रख दो, तो क्या बन जाएगा ये gx का स्क्वायर माइनस 2gx, और अब इसमें gx की वैल्यू रख दो, gx की वैल्यू क्या है 3x प्लस
स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x प्लस 4 बनेगा क्या ये 9x स्क्वायर 2ab लिखोगे तो 24x प्लस 16 माइनस 6x माइनस 8 तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8 ये f ऑफ gx। इधर देखो कोई प्रॉब्लम है पूछो क्या पूछना है। नेक्स्ट आपको से पूछा गया था g ऑफ fx। g ऑफ fx का मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है सेकंड वाला इसमें x को रिप्लेस कर देना fx से तो हो जाएगा g ऑफ fx। तो g ऑफ fx ये हो गया 3fx प्लस 4। देखो इधर सेकंड फंक्शन में x की जगह पे fx रख दो तो g ऑफ fx 3fx प्लस 4 देन 3 इसमें fx की वैल्यू डाल दो जो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था f ऑफ f1 ही पूछा गया था। इधर देखो f ऑफ f1 तो पहले तो f1 की वैल्यू निकाल लो यहां से इस वाले से f1 क्या आ जाएगा देख लो x को 1 रखोगे तो f1 आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी ये हो गया f ऑफ माइनस 1 और फिर f ऑफ माइनस 1 उसी में x को माइनस 1 रख दो तो बन गया ये 1 प्लस 2 यानी 3 तो f ऑफ f1 की वैल्यू 3 है। 1 मिनट हड़बड़ाइए मत। आपने देखा कि f ऑफ gx और g ऑफ fx ये दोनों सेम फंक्शन ही है, ये दो डिफरेंट फंक्शन होंगे। हो सकता है किसी केस में दोनों की वैल्यू सेम आ जाए f ऑफ g एंड g ऑफ f की, बट यूजुअली ये आइडेंटिकल फंक्शन ही होंगे यानी कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। f ऑफ g लिखें और g ऑफ f लिखें ये दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लिख लीजिए कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। This means f of g is not equal to g of f. f of g and g of f equal नहीं होते। किसी पर्टिकुलर केस में ऐसे दो फंक्शन हम अज्यूम कर सकते हैं जिसके लिए f of g and g of f सेम हो जाएंगे, बट हमेशा सेम नहीं होंगे f of g and g of f। ठीक है ये, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में।